माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जीरन के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको इन्फिनेटिव के बारे में बताया था, क्योंकि जो नॉन फिनिट वर्ब्स हैं वो 3 टाइप्स की हैं: इन्फिनेटिव, जीरन और पार्टिसिपल। तो मैं इन्फिनेटिव आपको बता चुका हूँ। अब आप देखेंगे जीरन कि जीरन क्या है। जीरन है तो वर्ब ए B1 + ING। देखना, सेंटेंस में आप पढ़ते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में जैसे लगा आई एम स्विमिंग। देखिए, इसका मीन्स क्या होता है कि मैं तैर रहा हूँ। इसका अर्थ तैर रहा हूँ के अर्थ में है, इसलिए ये जीरन नहीं कहलाते। जीरन किसे कहते हैं कि B1 + ING के फॉर्म में हो और उसका हिंदी में अर्थ नानी के अर्थ में प्रयोग हो, उसे हम जीरन कहते हैं। तो जीरन पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, ये जीरन कई फॉर्म में हो सकता है, कई प्लेस पर हो सकता है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर। देखिए, यदि आपने इन्फिनेटिव का वीडियो मेरा देखा हो, इन्फिनेटिव के बारे में जानते हो या पढ़ा हो, तो आपका जीरन बेटर समझ में आ जाएगा। कैसे? पीछे इन्फिनेटिव में जैसे आई लाइक टू रीड बुक्स, मैं पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूँ। ये वर्ब के पहले टू का यूज करने पर इन्फिनेटिव कहलाता है। और यदि हम टू रीड के प्लेस पर रीडिंग लिख दें, लेकिन इसका मीन्स टू रीड के सेम मीन्स में हो, जैसे टू रीड का मीन्स यहाँ पढ़ना, मैं पुस्तकें पढ़ना, नानी ने लगा है वर्ब में। और ये दूसरी वर्ब है जो टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती है सब्जेक्ट के बाद। तो आई लाइक टू रीड बुक्स, में पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूँ, जो पढ़ना शब्द है इंग्लिश में टू रीड है, ये इन्फिनेटिव है। अब हम टू रीड के प्लेस पर यदि ING का प्रयोग कर दें, रीडिंग लिख दें, तो भी इसका अर्थ नानी के अर्थ में होगा। इसका मीन्स होगा कि मैं समाचार पत्र पढ़ना पसंद करता हूँ। समाचार पत्र पढ़ना माने टू रीड मीन्स पढ़ना, और जहाँ रीडिंग मीन्स पढ़ना हो तो ये नानी के अर्थ में इंग फॉर्म जीरन कहलाती है। ये देखिए, मेन वर्ब के बाद यूज होगी, अर्थात ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज है जीरन। तो क्या यहीं यूज होती या एक ही प्लेस उसका है यूज करने का, और कहीं नहीं हो सकता जीरन यूज? हो सकता है। देखेंगे आप एग्जाम्पल से। और अभी इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई वांट स्टडीइंग इन गवर्नमेंट कॉलेज, मैं सरकारी विद्यालय में अध्ययन करना चाहता हूं। तो जो स्टडीइंग लिखा, इसका अर्थ अध्ययन करना, तो ये जीरन है, लेकिन ये भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। अब देखना, हम सब्जेक्ट के प्लेस पर भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इसका मीन्स है तैरना। देखना, वही स्विमिंग इस सेंटेंस में लिखा है, इसका मीन्स है रहा, रही, रहे के अर्थ में, मैं तैर रहा हूं। और वही स्विमिंग वर्ब का अर्थ है तैरना, इसका मीन्स है नानी के अर्थ में। अर्थात जो वर्ब नानी के अर्थ में प्रयोग हो वो जीरन कहलाएगी। अगर नानी के अर्थ में वर्ब के पहले टू का यूज हो तो वो इन्फिनेटिव कहलाएगी। इसका सीधा तात्पर्य है कि हम इन्फिनेटिव के प्लेस पर जीरन का यूज और जीरन के प्लेस पर इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल से देखिए, जैसे लगा है यूजिंग ए डिक्शनरी इज ए गुड हैबिट। डिक्शनरी प्रयोग करना, जो यूजिंग वर्ड है
ये यूज में आईएनजी यूज है, इसका अर्थ है ना नेने, तो ये जीरन कहलाएगी। अब इन्फिनेटिव कैसे कहलाएगी कि हम इसी यूजिंग के प्लेस पर यदि हम टू यूज लिख दें तो मीन्स तो सेम होगा, लेकिन ये इसको जीरन कहेंगे और टू यूज को इन्फिनेटिव कहेंगे। इसी तरह जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग के प्लेस पर यदि टू स्विम का यूज कर दें, टू स्विम, तो देखिए मीन्स तो सेम होगा, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, लेकिन इसको हम जीरन कहेंगे और टू स्विम को इन्फिनेटिव कहेंगे। जैसे कि अब कभी इन्फिनेटिव से सेंटेंस लिखा होता है, एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के पूछे जाते उसको आप देखेंगे। जैसे यही सेंटेंस लिखा कि यूजिंग इज ए डिक्शनरी इज ए गुड हैबिट। अब इसमें आपको एक डायरेक्शन दिया हुआ है नीचे ब्रैकेट में कि रीराइट द सेंटेंस, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। इट का यूज करके वो कहाँ, बिगिनिंग स्टार्ट में, शुरुआत में, और वाक्य को रीराइट मीन्स पुनः लिखो। इसी सेंटेंस को आप इट का शुरू में यूज करके इस वाक्य को पुनः लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे, देखना इसमें एक वर्ब होती है, चाहे वो इज हो, आर हो, एम हो, बाज, वर, शैल, विल, कोई भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हो। ये तो यहाँ ये मेन वर्ब का कार्य कर रही है, कहीं कहीं एज, एम, आर, वाज, वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है, तो आपको वर्ब देखना है। इस वर्ब के पहले इट का यूज करेंगे और इस सेंटेंस को उठा के पूरा लेफ्ट साइड में रख देंगे। जैसे कि इट इज ए गुड हैबिट, माने इज के वर्ब के पहले इट का यूज करके पूरे सेंटेंस को उठा करके लेफ्ट साइड रख दिया। अब जो लेफ्ट पार्ट है सेंटेंस का वो इसको उठा करके राइट साइड में रख देंगे। लेकिन किस प्रकार रखेंगे, इसका इन्फिनेटिव के प्लेस पर, वो सॉरी जीरन के प्लेस पर इन्फिनेटिव का यूज करके, यूजिंग ना लिख के टू यूज ए डिक्शनरी। देखना तो कैसा बन गया सेंटेंस कि इट इज ए गुड हैबिट टू यूज ए डिक्शनरी। डिक्शनरी को प्रयोग करना एक अच्छी आदत है। तो हम इस सेंटेंस को इट के यूज से, इट को एंटीसिपेटरी सब्जेक्ट कहते हैं, डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ कोई सब्जेक्ट ना हो तो इट और देयर दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि उनको हम यूज करते हैं, इसलिए उनको डमी सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए और सेंटेंस देखिए कि टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज आइडलनेस। अध्ययन में बहुत अधिक समय व्यतीत करना, बहुत अधिक समय खर्च करना आइडलनेस है। अब इसको हम इट का यूज करना है या इन्फिनेटिव के प्लेस पर जीरन का यूज करना है, तो देखिए यहाँ इन्फिनेटिव क्या है, टू स्पेंड, क्योंकि स्पेंड वर्ब है, व्यतीत करना। तो हम इसके प्लेस पर यदि स्पेंडिंग का यूज कर दें तो ये हमारा जीरन कहलाएगा। अर्थ दोनों का सेम होगा, टू स्पेंड मीन्स व्यतीत करना, खर्च करना, स्पेंडिंग मीन्स व्यतीत करना। तो हम इन्फिनेटिव के प्लेस पर, चाहे वो इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हो, चाहे सब्जेक्ट के प्लेस पर हो, हम उसके प्लेस पर इन जीरन का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको आप इट का यूज करेंगे तो किस प्रकार लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ मैंने बताया एक वर्ब होती है, वर्ब है इज, इसके पहले हम इट का यूज करेंगे, वो इस सेंटेंस को पूरा उठा करके लेफ्ट पार्ट में रख देंगे। जैसे देखिए इट इज आइडलनेस, आइडलनेस, वो इस लेफ्ट पार्ट पूरे को उठा करके आप राइट पार्ट में रख दीजिए, तो क्या लिखेंगे, टू स्पेंड और टू मच टाइम इन स्टडीज
फुल स्टॉप। मीन्स दोनों का सेम होगा कि अध्ययन में बहुत अधिक समय खर्च करना आइडलनेस है और अध्ययन में बहुत समय खर्च करना आइडलनेस है। मीन्स दोनों का सेम है। तो इन्फिनेटिव और जीरंड का हिंदी मीन्स होता है नानी ने के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। हम जीरंड के प्लेस पर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव के प्लेस पर जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं बताने जा रहा था आपको इन्फिनेटिव के बारे में, और आप देखना चाहें तो एक दो एग्जाम्पल से, यदि समझ नहीं आ रहा तो और दो एग्जाम्पल से देखिए। जैसे अब देखेंगे कहीं कहीं आप सोचेंगे कि आईएनजी लगा है तो वो जीरंडी है। क्या जहां आईएनजी फॉर्म में यूज है क्या वो जीरंडी कहलाएगा? जैसे हमने लिखा सीइंग ए स्नैक, आई वाज अफ्रेड, तो क्या इस सीइंग का अर्थ देखना होगा? नहीं। इसका अर्थ यदि देखना लिखेंगे आप तो क्या मीस बनेगा कि सांप देखना और मैं डर गया। सांप देखना मैं डर गया, तो सेंटर रॉन्ग है। इसलिए जे यहां नानी के अर्थ में इसका अर्थ नहीं निकलता, अतः ये जीरंड नहीं है। तो फिर क्या है, आगे उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वो पार्टिसिपल कहलाता है। इसका मीन्स होता है सांप देख कर मैं भयभीत हो गया। इसका सींग का मीन्स है देख कर। तो ये जीरंड नहीं है, इट इज नॉट जीरंड। और देखिए सीइंग, अब इसी को हम सीइंग को यहां यूज करें, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, वही सीइंग वर्ड यहां यूज है। इसका मीन्स है देखना ही विश्वास करना है, देखना ही विश्वास करना है। दोनों का अर्थ, इसका मीन्स देखना, इसका मीन्स विश्वास करना। आईएनजी लगा है, दोनों का अर्थ नानी ने के अर्थ में, अतः ये जीरंड कहलाएगा। वो इसके प्लेस पर यदि हम टू का यूज कर दें कि टू सी इज और टू बिलीव, टू सी इज टू बिलीव, तो ये इन्फिनेटिव कहलाएगा। मीन्स दोनों का सेम होगा, देखना ही विश्वास करना है। क्योंकि हम जब तक किसी बात पर विश्वास नहीं करते जब तक आंखों से देख ना लें, और आंखों से देखी हुई बात 100% सत्य होती है। तो ये जीरंड कहलाएगा। दो जीरंड है इस सेंटेंस में, और ये इन्फिनेटिव कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।